सोच कर देखो कि आप प्लेन से कहीं 2 घंटे के ट्रेवल के लिए निकले और पायलट आपसे बोले कि हम जैसे जैसे बादलों में जाएंगे वैसे वैसे बाहर का मौसम खराब होता जाएगा। तो आप अपना ध्यान खुद रखें, क्योंकि यह सफर बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है, करीब 37 साल लंबा। तो कैसा रहेगा? ऐसा ही किस्सा हुआ था जुलाई 1955 को। फ्लाइट पेन AM 914 के साथ वह टेक ऑफ तो करती है 1955 को, पर वो फ्लाइट लैंड होती है 1992 में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्लेन के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1955 को, जब पेन AM 914 फ्लाइट 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। शुरुआत के 2-2.5 घंटे सब कुछ सही चल रहा था। जब यह प्लेन मियामी लैंड करने वाला था तो ये प्लेन आसमान के बादलों में अचानक से गायब हो जाता है। वो सभी 61 लोग हवा में ही गायब हो जाते हैं। ऐसा हो गया था कि फ्लाइट पेन AM 914 कभी थी ही नहीं, और अगले 37 सालों तक ये प्लेन कहां पर थी किसी को नहीं पता। और इस प्लेन को ढूंढने के लिए समुद्र के भी चप्पे चप्पे को छान मारा था। इस प्लेन की कहानी इस तरह उलझ गई थी कि इससे बाहर आना भी मुश्किल हो रहा था। हमें इस तरह की कहानियों के किस्से तो सुनने बहुत पसंद है, पर जब क्या हो वो कहानियों के किस्से सच में हमारे साथ होने लग जाए तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस दिन फ्लाइट 914 के साथ। जब यह फ्लाइट मियामी नहीं पहुंची तो वहाँ के कंट्रोल रूम ने इस फ्लाइट को अपने रडार पर लोकेट करना शुरू किया, पर वो उसे लोकेट नहीं कर पा रहे थे। उस प्लेन से ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था इससे यह पता चल सके कि फ्लाइट मुसीबत में है। जब मियामी कंट्रोल रूम ने न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम से बात की तो वहाँ भी ये पता चला कि प्लेन न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम के रडार से भी गायब हो चुकी है। पर इतना बड़ा प्लेन जिसमें 61 पैसेंजर सवार थे वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। इस तरह की अजीबोगरीब घटना पर इन्वेस्टिगेटर ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। पर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही थी कि उन 61 पैसेंजर के घर वालों को क्या जवाब दिया जाए जो रोज अपने सवालों का जवाब मांग रहे थे। इसी तरह के सवालों को दबाने के लिए US गवर्नमेंट ने यह अनाउंस की कि वह प्लेन क्रैश हो चुका है, जिसमें सभी 61 लोग मारे जा चुके हैं और किसी की भी बॉडी नहीं मिली है। समय के साथ साथ इस तरह की मिस्ट्री को भी लोग भूलने लग गए और गवर्नमेंट ने इस तरह की मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। और फिर 37 सालों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो बात है सितंबर 1992 की। जुआन डे ला कोर्टे एक एयर कंट्रोलर वेनेजुएला के काराकस के एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह फ्लाइट को आउटलुक कर रहे थे, पर अचानक से ही उनकी स्क्रीन के ऊपर एक ग्रीन सिग्नल आने लग जाता है। तो पहले तो उन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम समझकर इसे इग्नोर कर दिया था, पर जब उन्होंने बार बार चेक किया तो पता चला कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अचानक से एक फ्लाइट उनके रडार के अंदर आ गई थी और उन्हें आसमान में अपनी तरफ आते हुए एक प्लेन भी नजर आ रहा था, जिससे देखकर वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह प्लेन कहां से आया है। पर वो हैरान तो तब हो गए जब प्लेन के पायलट ने उनसे पूछा कि वेयर आर वी। तो जॉन ने कहा कि यू आर क्लोजिंग इन ऑन द काराकस एयरपोर्ट ऑफ वेनेजुएला, वेयर आर यू हेडेड। तब उस पायलट का रिप्लाई आया कि वी आर पेन AM फ्लाइट 914 इन रूट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी विद ए टोटल ऑफ 57 पैसेंजर एंड 4 क्रू मेंबर। और ये सुनकर सब चौंक जाते हैं कि एक प्लेन जो 37 साल पहले गायब हो चुका था वो अचानक से वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर कहां से आ गया। एक बार तो सबको यही लगा कि यह पायलट कुछ भी कहे जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो 61 लोगों की जान बचानी है, प्लेन को सक्सेसफुल लैंड करवाना है, उसके बाद पायलट से पूछताछ की जाएगी। तो उन्होंने तुरंत ही ग्राउंड यूनिट को प्लेन लैंड करवाने का इन्फॉर्म किया। पर जॉन का कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था और उसने पायलट से कहा कि डू यू नो दैट इज सितंबर 1992। ये बोलने के बाद सामने से कुछ टाइम तक तो कोई जवाब नहीं आता है। फिर पायलट कहता है कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग अबाउट। और जैसे ही प्लेन लैंड करता है और ग्राउंड यूनिट की टीम उसके पास जाती है तो पायलट घबराते हुए कहता है कि प्लीज डू नॉट कम टू अस बिकॉज़ वी आर लिविंग। और उसने प्लेन के इंजन को शुरू करके तुरंत ही टेक ऑफ कर दिया। फिर जॉन ने रेडियो पर जोर जोर से चिल्लाते हुए पायलट से कहा कि इस प्लेन को रोक दो और इसकी लैंडिंग कराओ, पर पायलट ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और अब जो प्लेन 37 साल पहले अचानक से गायब हो गया था वो अब 37 साल बाद भी दोबारा से गायब हो जाता है। और उस दिन के बाद से उस प्लेन का ना ही कोई ट्रेस मिला है
और ना ही ये पता चला है कि आखिर उस प्लेन के साथ क्या हुआ था। तो अब आपको यह बता दूं कि मैंने अब तक जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था। यह उस टाइम पर फैलाई गई सबसे बड़ी अफवाह थी, बल्कि उस दिन फ्लाइट 914 नाम की किसी भी फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी थी। यह इसलिए किया गया था कि स्टोरी के माध्यम से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सकते हैं। यह खबर उस टाइम पर आग की तरफ फैल गई थी और आखिर में यह पता चला कि ये कहानी पूरी झूठी है। फ्लाइट पैन एम 914 के इस पूरी कहानी पर काफी सवाल उठाए गए। अखबारों के अंदर भी इस फेक न्यूज को पब्लिश किया जाने लगा और वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस फ्लाइट रीअपीयर के बारे में कहा था कि 1985 में, जो 1992 से 7 साल पहले की बात है, और इस न्यूज़पेपर ने इस प्लेन की खबर को 2 और बार पब्लिश किए, कुछ चीजें ऐड करके तो वही कुछ चीजें डिलीट करके। यह सब उन्होंने इसलिए किया कि यह प्लेन 1992 में दोबारा अपीयर होगी, लेकिन किसी भी तरह आज यह स्टोरी जिंदा है। लोगों का यह मानना है कि यह प्लेन टाइम ट्रेवल का शिकार हो गई थी। कुछ लोगों ने आज भी इस कहानी को सच मान रखा है। तो आपका क्या कहना है फ्लाइट पैन एम 914 के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।